कैसे बच्चों, समृद्धि त्रिपाठी। मैं अब आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ और पिछले लेक्चर्स में वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि सीयूटी के जनरल लैंग्वेज का पेपर जो है वो कैसा है। अब आपको इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जनरल टेस्ट में आता हूँ जिसका कोड 501 है, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट में आप अलग अलग ले सकते हो, साइंस वाले साइंस लेंगे, ह्यूमैनिटी की भी अलग अलग सब्जेक्ट है, सो यू कुड चूज एनी सब्जेक्ट्स एज यू वांट, ओके। बट यहाँ पर जनरल टेस्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इट्स एज द नेम सजेस्ट जनरल टेस्ट, सबके लिए बराबर है। अब इसमें लगेगी तो सबकी लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अपने अपने सब्जेक्ट में तो कोई स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जनरल टेस्ट में क्या है, यहाँ पर मार्क्स बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो इन्होंने दिखाया, अभी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर उसी से कंटेंट्स करता है। और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अपने अपने सब्जेक्ट्स में हो सकता है आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान माइट बी पॉसिबल सम अमंग फ्रॉम यू, कुछ फ्रेंड्स ने अच्छे से तैयारी की हो, आपके किसी हिस्ट्री हो या किसी का बायोलॉजी हो या किसी का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो सकता है उस सब्जेक्ट में उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, ये हो सकता है बिल्कुल। और आपने ना पढ़ा रखा हो, उस समय ना पढ़ा हो, आपका हो सकता है लैंग्वेज अच्छा हो लेकिन डोमेन सब्जेक्ट आपका हो सकता है एक दो अमंग एक भी डोमेन सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसमें नंबर कम आने के चांसेस हैं। उसके लिए जनरल टेस्ट क्या है आपका, बेसिकली ये सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होने के कारण ये है कि आप इस पर यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा ध्यान दो, सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। वेल, अल्टीमेटली कमिंग बैक टू हियर, जनरल टेस्ट में जैसा कि हमने पहले भी देखा, जो टाइम है बेसिकली और 60 मिनट्स ही दिया जाएगा। इसमें बोला 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इन्होंने कितने सेक्शंस में बांटा बेटा, आप यदि देखो, एक जनरल नॉलेज का सेक्शन है, दूसरा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तीसरा जनरल मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, और फोर्थ वन है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिफ्थ वन इज अबाउट क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इन्होंने कोट किया कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली ये बेसिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्होंने लिखा भी है ग्रेड 8 के क्वेश्चंस। ग्रेड 8 के क्वेश्चंस कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिकली जो इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफी सिंपल पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आपको तो ये चीज समझ में आ रही होगी, एक और दो तो समझ में आ रहा होगा कि जनरल नॉलेज है सर और करंट अफेयर्स है, लेकिन ये बाकी का कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पर। आप देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नेम एज द नेम सजेस्ट जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी एवरीवेयर इज एबिलिटी इज गिवन ना, और हियर इज गिवन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। बेटा लोग जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उसमें रीजनिंग का पार्ट काफी होता है। वो रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग हो सकता है, नॉन वर्बल रीजनिंग हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, नॉन क्वांटिटेटिव हो सकता है, डायग्राम बाय बेस, ओके, पिक्चर बेस, ओके, और ऐसा समथिंग जो नॉन वर्बल है। वर्बल रीजनिंग का बेसिकली मतलब ये होगा कि जिसको हम वर्ब मतलब पढ़ सकते हैं, जैसे 2 दिया है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, गैप दे दिया, बोला कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन दे दिया, 4 दे दिया, 8, 10, 12 और बेटा दे दिया इसमें 2, तो आंसर क्या होगा बेटा। देखोगे ये टेबल है बेसिकली ना, ग्रेड 8 का अपना देखें तो अरिथमेटिकल बेसिक टेबल है, 2 4 जा 6 जा 8, तो आंसर हो जाएगा ए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा किसका बेटा। अब ये जैसे बोला ना, इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीक्वेंस बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपको ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है बेटा, इसमें लिख दिया कि यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो और यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर दे दिया बेटा, इसकी यहाँ पर क्या होगा, तो कैसे हो जाएगा बेटा। ऐसे भी देखो तो यहाँ पर 15 होगा। अभी बेसिक दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा, व्हेन आई विल टेक अ लाइव क्लासेस देन देयर आई वुड सॉल्व मोर देन 100 और 150 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेक्शन, सो डोंट वरी, ओके। रेस्ट इसको बात करो, करंट अफेयर्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से लाइव क्लास चलाऊंगा, पूरा आपका 1 साल का कवर करूंगा, मोस्टली 6 महीने का ज्यादा फोकस करूंगा, और जनरल नॉलेज में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करूंगा। अभी हम इन दोनों पार्ट को कुछ समय के लिए साइड करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से, ठीक है, जिसका वेटेज काफी
क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है और हमको 60 करने हैं ना बेटा, तो इसका मतलब है कि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। क्वेश्चंस और भी जैसे पूछ सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रामा इज अ ब्रदर सिस्टर समथिंग, ऐसा करके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोड डिकोड से क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके फिगर्स दे दिए, ठीक है, शेप दे दिया कि ये ऐसा है, इसके बाद इन्होंने बना दिए ये आया, इसके बाद ये आया, सॉरी, ठीक है, इसके बाद सपोज इन्होंने बताया कि ये आया, तो आगे क्या होगा, तो ऐसे करके कुछ फिगर्स दे देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू जस्ट हैव एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपकी कितनी कि आप उससे कैसे सोच करके प्री डिटरमाइंड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे आप कैसे डिसीजन आंसर पा रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस बेस पर देखा जाए तो ये वाला सेक्शन तो काफी सिंपल है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑलरेडी जो हमको जो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है उस ऑप्शन के पहुंचने के पहले तक हमें वो पहले ही बता रहे हैं कि पहले ये आ चुका है, इसके आगे क्या होने वाला है, वो चाहे वर्बल रहा हो या नॉन वर्बल रहा हो। इसलिए बेटा क्या है, ये एनालिटिकल रीजनिंग है, पूरा ओवरऑल देखा जाए तो एक लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग ये। तो उसके बहुत से अलग अलग कोर पार्ट्स हैं, पैराजम्बल्स हो गया, कोड डिकोड हो गया, अपना वॉच से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिया, ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, नंबर सिस्टम से भी नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गैप फिल करने के लिए, ठीक है। लाइक दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस they are asking from there, okay। So this part was about reasoning and all this mental ability, okay। Coming back to current affairs में basically more or less they are going to be asking about 6 month के question। जो क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल होंगे, जैसे हु इज द चेयरमैन ऑफ विच बॉडी, पूछ लिया हु इज द गवर्नर जनरल, आई मीन सॉरी गवर्नर आरबीआई का, ठीक है, सेबी का इस समय कौन है, समथिंग लाइक दैट, हु इज होम मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट, ओके। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं हाल ही में किस राज्य में किस राज्य की सरकार गिर गई, सरकार, ओके, लाइक दैट, महाराष्ट्र सपोज अभी करंट में न्यूज में है। ये पूछ सकते हैं कौन सा देश कहाँ पर भी अटैक किया, तो रशिया ने जैसे यूक्रेन में कर दिया। सो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, जस्ट एक सिंपल आइडिया कि बच्चे को थोड़ा सा आसपास की चीजें जो घटना घट रही हैं, इवेंट्स आर हैपनिंग, उसके पास थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद आर्टिकल 370 रिलेटेड था किससे, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको रिपील कर दिया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो अब यदि लॉजिक देखो तो ज्यादातर जो यूजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन हमको जब पढ़ना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है, जो हमको रिसोर्स उपलब्ध होते हैं वो बेसिकली वो वनडे एग्जाम, थोड़ा सा अपर एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, जो कि उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा कि मोर देन 200 और 300 समथिंग जो इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट लाइकली दे कुड आस्क विद माई ओन एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि मैं कई सालों से देखा कि यूजीटी के एग्जाम में विभिन्न यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उस बेसिस पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। ये था करंट अफेयर्स। अब है जनरल नॉलेज। बेटा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बहुत टिपिकली बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। जनरल नॉलेज में जैसे आप सभी लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, तो ये जो पार्ट है ना, इसमें ठीक है, तो जैसे बेटा हिस्ट्री से क्वेश्चंस, हिस्ट्री एक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है, और अपना और बेटा क्या है, इन्वायरमेंट इकोलॉजिस्ट भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह, ठीक है। और आपका अब ये पूछ सकता है कौन बड़ा कौन छोटा, प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और जैसे अपने अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न कौन पाया, पद्मश्री पद्म अवार्ड कौन पाया, ओलंपिक्स में कौन जीता, कौन हारा, समथिंग ऐसा, समथिंग गोल्ड कौन पाया, जैसा जैवलिन थ्रो में किसको गोल्ड मिला या समथिंग लाइक दैट, कितना मीटर की समथिंग, इतना तो टिपिकली क्वेश्चन है पूछेंगे, लेकिन ओवरऑल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, अपना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लावर, समथिंग लाइक दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन, लैंग्वेज, कैपिटल्स, वार्स, नेबर्स, ओके। हिस्ट्री से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ होंगे जो हेरिटेज से रिलेटेड होंगे, डांस से होगा, जैसे कथकली कहाँ है, कुचिपुड़ी, ओके, ये मंदिर के भी अलग अलग है, नागर, ऐसे समथिंग लाइक दैट। जो हुई हो गए बेसिक जनरल नॉलेज, या आपके पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज कितना है, ठीक है।
तो इस पर हम बात करेंगे, इस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगा अलग अलग रिस्पेक्टिवली कि हिस्ट्री से मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हाउ हिस्ट्री वॉज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, देन 16 महाजनपदा पीरियड केम्स, देन अगर मगध एम्पायर का राइज होता है उस पर भी अलग अलग कई एम्पायर्स बने, स्पेशली लाइक मौर्यन डायनेस्टी से अपना गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करते हुए। ऐसे करके मैं एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर मिडिवल पर थोड़ा आइडिया दूंगा जो भी क्वेश्चंस पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस जो कि आप अभी तक 12वीं तक पढ़ा होगा जनरल अपने बुक्स में, उससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछने वाला। इसके बाद इकोनॉमिक्स में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु रिटन द अर्थशास्त्र, लाइक चाणक्य समथिंग, कुछ बुक्स कौन किसने लिखा, और ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पार्ट है जनरल टेस्ट ना, तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये जनरल टेस्ट का पार्ट लेंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेंदी है। और इसलिए लेंदी है क्योंकि ये पहले बार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं तो हमको ये एक ऐसा अप्रोच दे रहा है ना, जो सिलेबस तो इन्होंने डिनोट किया लेकिन सिलेबस में है क्या ये हमें नहीं मालूम, एक अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखा रहा है हमको। अनप्रडिक्टेबिलिटी की ये तो खैर कैलकुलेटिव अनप्रडिक्टेबिलिटी यहाँ पर है अभी आपके सीयूटी के एग्जाम में, लेकिन जब जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना स्टार्ट करोगे, जैसे कि जब आप कमीशंस के स्टार्ट करोगे, यूपीएससी अदर स्टेट कमीशंस, तो आप देखोगे कि वहां पर अनप्रेडिक्टिव लेवल इन्हीं सिलेबस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पर वी कुड गेस द प्रेडिक्टेबिलिटी लेवल अल्टीमेटली, दोज आर ऑलरेडी इन मेजर इन टीचिंग एंड डूइंग दीज थिंग्स। सो आपको तो हेल्प डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली आप थोड़ा सी चीज प्रोसेस को भी एंजॉय करना कि इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को आप कैसे टैकल करते हो, आप कितना सच में आपने देखा कि ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है, मैं ये पढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, समथिंग। जब आप खुद से प्रेडिक्टेबल एक अभी से एनालिटिकल चीजें सोचने लगोगे, सो इट वुड अल्टीमेटली प्रिपेयर यू फॉर जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आपका ये जो पार्ट है जनरल टेस्ट, कहीं ना कहीं आपके लॉजिक और इंटरप्रिटेशन का ही एक समुच्चय है, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक। क्योंकि कितना बेस्ट आप यहाँ से लेकर के यहाँ पार्ट तक जो आप कितना कैसे लॉजिक और इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। करंट अफेयर जनरल नॉलेज तो इट्स ऑल अबाउट कि आप हाउ अभी तक आपके पास क्या जनरल अवेयरनेस है, कौन सा स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है, ओके वहाँ का गवर्नर कौन है, समथिंग। कुछ हद तक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछेगा, बट थोड़ा हद तक ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो आपके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपका कैपिटल क्या है, आपके स्टेट का कैपिटल, किसी स्टेट का कैपिटल पूछ लिया क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन समथिंग, ठीक है। ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे। करंट अफेयर्स में मैंने बता ही दिया। तो डेफिनेटली इट्स अनप्रेडिक्टेबल पार्ट, बट फॉर अस एज अ टीचर, एज अ गाइडर, एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर, आपके लिए, हमारे लिए तो कुछ हद तक इट्स कुड बी प्रेडिक्टेबल गेम। So for that reason we are coming to help you, and we are starting our live classes regarding these sections, so it would ultimately helpful for you. Okay, well, तो ऐसा था ये आपका जनरल टेस्ट, जैसे मैंने बताया। अभी हाल ही में अभी हम जैसे मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले मैंने पहले ही बोला कि जो मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा उस पर भी मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा लाइव क्लासेस में। सो और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको PDF फाइल भी उपलब्ध कराऊंगा। हाँ, खुद अभी हाल ही में अभी हम बहुत ही जल्दी आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ जाइएगा, आइएगा, वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे नोट्स बुक जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इट वुड बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कास्ट। ओके, सो बस ऐसे ही थोड़ा सा आप बेसिक करके कंसेप्ट को पढ़ते रहो, और बाकी चीज़ें जो आपके पास रिसोर्सेज उन्हीं को कीप रिवाइज करो। डोमेन सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, लैंग्वेजेस पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, इस पार्ट को भी थोड़ा करते रहो। बाकी चीज़ें, ये पार्ट ज़्यादातर, ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ तक छोड़ दो, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स को छोड़ करके बाकी जितना है बेटा ये सब प्रैक्टिस का है, ठीक है, प्रैक्टिस। तो एज ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इस सेक्शन पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस तो खैर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो MCQ बेस होते हैं बेटा ना, उसमें प्रैक्टिस ही काम आता है, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है, उस नॉलेज का आपके पास एनालिटिकली यूज करना भी आना चाहिए ना, लॉजिकली यूज करना भी आना चाहिए ना। क्योंकि आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपको एनालिटिकली ये भी कोई ऑप्शन MCQ में घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया सपोज,
ओके। सो उस समय हो सकता है इट कुड बी अ सरप्राइजिंगली मूव, माइट बी पॉसिबल, आपने पढ़ा फिर भी, क्योंकि एमसीक्यू में बेटा क्या है ना कि आपको तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, अल्टीमेटली ये अच्छा भी है, इजी भी है कि आपका आंसर आपके सामने है। अब आपका आंसर आपके सामने है, अब उस आंसर को आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, इट्स योर ड्यूटी। और ये ड्यूटी आपकी कहां से आएगी, प्रीडिटरमाइंड नॉलेज, आपने जो पढ़ा समथिंग। कुछ जगहों पर आप तो स्मार्ट गेस भी कर सकते हो, ओके। सो वो तो बात की बात है, एग्जाम के पहले मैं एक वीडियो उसके लिए रखूंगा कि हाउ टू डू अ स्मार्ट गेस, ओके। सो लेकिन पढ़ना जरूरी है स्मार्ट गेस, एज द वर्ड सजेस्ट, स्मार्ट गेस का मत पढ़ो, स्मार्ट है ना, स्मार्ट तभी स्मार्टनेस आएगी जब आप उसके पहले आपने काफी चीजें उस पर वर्क की हुई है। तो अब ऐसे ही जनरल टेस्ट का सेक्शन था, हमने लैंग्वेज का सेक्शन का बात की, अब ऐसे अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। सो प्लीज गो थ्रू दैट, सिलेबस को थोड़ा सा डिमार्केट कर लो, मैं इसका डिटेल से बात करूंगा। अभी 1-2 दिन में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उस पर मैं डिटेल से इस पर बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो धन्यवाद, अच्छे से पढ़ो और इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये सेक्शन नंबर उठा भी सकता है और घटा भी सकता है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।